दोस्तों, एक तलाकशुदा पति पत्नी 5 साल बाद अचानक एक ही ट्रेन के अंदर एक ही सीट पर बैठे हुए जब एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद जो मंजर आता है, आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं, खुद भी दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद जो एक ऐसी वाकया होती है, एक ऐसी घटनाएं होती है जो दिलों को छू जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक नाम का एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है क्योंकि उन्हें दिल्ली जानी होती है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां लोगों की भीड़ भाड़ होती है। कुछ देर कार्तिक इधर से उधर करता है और अपनी सीट लेकर एक जगह बैठ जाता है। उसके कुछ ही समय बाद अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं बल्कि ये दिल्ली वाली ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। अब इतनी सारी भीड़, सभी में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, अब था क्या, सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चले जाते हैं और कुछ ही समय में दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ जाती है। अब कार्तिक के पास स्लीपर का कन्फर्म टिकट होता है और जल्दी से वो अपने सीट पर बैठ जाता है और अपना गमछा निकालता है और बैठने के कुछ ही मिनट बाद वो तुरंत गमछे से अपने शरीर को ढकता है, मुंह को भी ढकता है और अपने सीट पर आराम से सो जाता है। दोस्तों, जो ही कार्तिक सो जाता है, मुंह ढक के आराम कर रहा होता है, तभी एक भटकती हुई एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर आता है और उसी सीट पे जाकर बैठ जाता है। कार्तिक को यह आभास हो जाता है कि उनके सीट पर कोई बैठ चुका है और जो ही अपना गमछा यानी कपड़ा अपने मुंह से हटाता और देखता है एक महिला बैठा हुआ है और तुरंत महिला से पूछती है और कहती है कि ये मेरा सीट है, आप अपने सीट पर जाकर आराम से बैठिए और मेरे सीट को खाली कर दीजिए क्योंकि मुझे आराम से जाना है। महिला कहती है कि उनके पास सीट नहीं है, उनका सीट कंफर्म नहीं है, टिकट वेटिंग है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, एक बच्चे हैं, उन्हें लेकर मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, कहाँ खोजती रहूंगी कि सीट मिलना है, फिर बैठना है। दोस्तों, फिर महिला कार्तिक के आगे गिड़गिड़ा कर कहता है कि भैया मुझे किसी भी तरह बैठने दीजिए, एक बीमार और दूसरे से एक बच्ची को लेकर मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, क्या करूंगी। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर कार्तिक को दया आ जाता और उस महिला को कहता है ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए, आपको कहीं भी सीट ढूंढने की जरूरी नहीं। दोस्तों, फिर वो महिला उसी सीट पर बैठ जाती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी उसी के सीट पर बैठ जाता है और फिर कार्तिक पैर थोड़ा मोड़कर आराम कर रहा होता है और अपने पूरे शरीर के ऊपर एक गमछा डाल लेता है। दोस्तों, कार्तिक जो होता है बहुत ही थका होता है, वो बहुत जल्दी ही वो सो जाता है और ट्रेन अपनी रफ्तार से, अपनी गति से आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों, अब काफी लंबा वक्त निकल चुका था, लेकिन लगभग आधा से 1 घंटा तक निकल चुका था और कार्तिक की जो आंखें लग चुकी थे अब वो खुल जाती है और खुलने से क्या देखता है कि एक और महिला उसके सीट पर आकर बैठ जाता है। तो कार्तिक मन ही मन कहता है कि एक सीट बैठने को क्या देता है कि पूरा सीट पर ही लोग कब्जा कर लेता है। वो आंख बंद था और ऐसे ही बातें अपने मन ही मन बोल रहा था। दोस्तों, फिर अपना सर घुमाता है और महिला की तरफ देखता है और पूरी आंखें खोलता है और आराम से जब उस महिला को देखता है दोस्तों, तब कार्तिक का न तो हाथ पैर हिल रहे थे, न आंख में झपकी आ रही थी, न सिर इधर से उधर घूम रहा था। वो फोकस पूरा उसी अनजान महिला पर, जो उस महिला के एक और बगल में एक महिला आकर बैठी थी, उन्हीं पे जाकर टिकता है और वो महिला का भी आंखें जब कार्तिक के ऊपर जाता है तो वो भी हैरान हो जाता है और उसी को देखने लगता है। दोस्तों, ये सिलसिला काफी समय तक चला, यानी कुछ मिनटों तक चला, एक दूसरे को देखने के लिए, और न तो एक बातें बोलता था, न कुछ कह रहा था, न कोई कुछ सुन रहा था। एक ऐसा मंजर देखकर ये बीच वाली जो महिला थी वो भी परेशान थी कि आखिर ये जो आदमी है
ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा है इस महिला को। दोस्तों अब जो कार्तिक होता है वो एक जो बीच वाली महिला थी उन्हें साइड करता और कहता है कि आप यहाँ आ जाइए, यानी उसके सीट पर आ जाइए, और कार्तिक उसी सीट पर बैठ जाता है और अब उसी अनजान महिला के बगल में है। वो अनजान महिला चेहरे से परेशानी साफ साफ झलक रही थी, जैसे रोगी जैसा शरीर था, बेहद असाधारण। दोस्तों उस महिला का चेहरा और शरीर से ऐसा लग रहा था कि ढेर सारी परेशानी, दुख और तकलीफ ऊपर वाले ने शायद इसी को दे दिया है। तब कार्तिक जब वो गौर से देख रहा होता है, कार्तिक उन्हें एक शब्द भी नहीं बोलता है और मन ही मन इसका विचार करता रहता है। और वो महिला भी सोच रही होती थी कि मुझे कहाँ लाकर और मैं कैसे इधर आ गई, और उसके दिमाग में दोस्तों कुछ भी नहीं चल रहा होता है। दोस्तों कुछ देर के बाद जब कार्तिक हिम्मत जुटाता है और अपने अंदर से सिर्फ एक ही बात बोलता है और उस महिला से पूछती है, दोस्तों फिर ये जो शब्द था कि नेहा तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसी क्यों लग रही हो। दोस्तों ये शब्द तो कार्तिक के द्वारा निकलता है, लेकिन ये जो जिसे आप नेहा बोल रही थी कार्तिक, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। और उनके चेहरे पर जब गौर से कार्तिक देखता है तो देखता है कि शायद वो अंदर ही अंदर रो रही है, लेकिन आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहा है। वह बेहद दुखी है, परेशान है। अब करे तो करे क्या, उनके आसपास और कोई भी नहीं है। तब कार्तिक अपने हाथ से उस महिला का हाथ यानी नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जिन्हें वो बार बार नेहा कहती है। लेकिन अब महिला करे तो करे क्या, अब दुख में किसी को गले लगा भी नहीं सकता था, अपने आप को रोकती है। और कार्तिक भी हिम्मत जुटाकर उन्हें और बात करने का पूछता है, बार बार पूछती है कहाँ जा रही हो, तुम्हें क्या हो गया। तब हाथ पकड़ता है, शरीर को हिलाता है और उनके पास जो पानी होता है वो भी उन्हें पीने के लिए देता है। दोस्त काफी मशक्कत करने के बाद ये जो कार्तिक होता है, जिन्हें नेहा बोल रहा था, वही बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बीमार पिता है उन्हीं को देखने के लिए जा रहा हूँ, उन्हां से बार बार फोन आया था इसीलिए जा रही हूँ। दोस्तों ये जो नेहा होती है ये कोई और नहीं होता है बल्कि कार्तिक की पत्नी ही होती है, जिसे 5 साल पहले ही इन दोनों का तलाक हो गया था। और जब नेहा उनकी पत्नी थी कार्तिक की, तब बेहद ही सुंदर था और बेहतरीन ही उनका शरीर था और अच्छा खासा था। अब जो नेहा इस ट्रेन में दिख रही है वह बेहद पतली है, बीमार सी लग रही है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, घबराहट है, परेशानी है, दुखी है और दुखों का शायद उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर उनसे बात करने की कोशिश करता और पूछताछ करता है कि तुम्हें क्या हो गया, एक अच्छा खासा परिवार है, भाई और पिता कमाने वाला है, तो क्या हो गया, तूने हमसे तलाक लेने के बाद कुछ पैसे भी ले लिए थे, तो आखिर तुम्हारी जिंदगी ऐसे क्यों हो गई। दोस्तों फिर वो जो नेहा होती है उसी की तलाकशुदा पत्नी कहता है कि पैसे ने तो भाई इधर से उधर खर्चे कर दिए, पापा जो घर का जिम्मेदारी उठाते थे वो बीमार पड़ चुके थे और बीमार इतने कि आसपास इलाज कराते कराते थक चुके हैं, अब पैसे भी नहीं बचे हैं और एम्स में जाकर उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों फिर नेहा कार्तिक से पूछती है, कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो इस ट्रेन से। तो कार्तिक बोलता है एक दोस्त ने बताया एक अच्छी जॉब का इंटरव्यू चल रहा है, वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और दोस्तों के पास रुकूंगा, वहीं से इंटरव्यू दूंगा, अगर सिलेक्शन हो गई तो एक अच्छी खासी सैलरी आना शुरू हो जाएगा और जीवन में बेहतर हो जाएगा। दोस्तों फिर कार्तिक और नेहा की बातचीत बढ़ता है तो नेहा पूछता है कि घर में और सब कैसे है, मम्मी पापा कैसे है। तो बोलता है पापा तो ठीक है, लेकिन मम्मी तुम्हारे जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी काम मम्मी के ऊपर आ गया, जिससे हमेशा परेशान रहने लगी, बहुत ज्यादा बोलने लगी, लेकिन वो कुछ ही समय में इस दुनिया को छोड़ के चली। दोस्तों ये बात सुनते ही नेहा बेहद परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। तब कार्तिक अपने हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहता है
कि कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, अब आप अपने बारे में बताओ। तब नेहा बोलती है कि जिंदगी तो बेहद ही कठिन दौर से गुजर रही है। घर पे रहकर छोटे मोटे काम करते हैं, दूसरे के घरों में जाकर कुछ काम करते हैं, उसी तरह एक एक पाई पाई जोड़कर अब जिंदगी चल रही है। जिंदगी में तो दुख ही दुख है, कितना बताए कितना सुनाए, लेकिन आपको सुनाकर क्या होगा। जो होना था वो तो हो रहा है और जिस तरह चलना है अब चल रहा है। दोस्तों फिर कार्तिक नेहा से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं कर ली। तो नेहा बोलती कि नहीं, मैंने शादी नहीं की, ऐसा कोई अभी तक विचार भी नहीं है, न करने की कोई इच्छा है। तब नेहा पूछती है कि आप शादी क्यों नहीं किए। तब कार्तिक बोलता है कि मैंने किया था, ऊपर वाले ने 7 जन्मों का रिश्ता भी बनाया था, 7 फेरे भी लिए था, तमाम वादे भी किए थे, हम दोनों की अच्छी इरादे भी थे, न जाने वो मुझे छोड़कर चली गई। तब नेहा बोलती है शायद आप भी तो कुछ न कुछ गलती किए होंगे, या आप शायद उन्हें भगा दिए होंगे। दोस्तों फिर कार्तिक नेहा से पूछती है कि सुगंधा कहाँ है। सुगंधा दोस्तों कोई और नहीं बल्कि कार्तिक और नेहा की बेटी ही होती है। नेहा बोलती है वो घर में रहती है, पढ़ाई करती है और एक स्कूल में उनका एडमिशन भी करवा दिए हैं, वो वहां जाती है और आ जाती है। तो कार्तिक कहता है काश वो भी साथ होती तो उनसे भी मुलाकात हो जाता है, अपनी बेटी को जी भर कर भी देख पाते। दोस्तों फिर ये दोनों जो एक दूसरे के नंबर डिलीट कर चुके थे, ब्लॉक कर चुके थे, एक दूसरे से कभी नफरत करते थे, आज इन दोनों का ये आभास होने लगा कि उन दोनों का करीब रहना बेहद जरूरी है और करीब रह के साथ रह के ही जिंदगी की सफर आसान होगी, बेहतर होगी और सुंदर होगा। ये अंदर ही अंदर आभास होने लगा था और उन्हें लगना लगा था यही सही है, जो इन दोनों ने किया है वो बिल्कुल ही गलत है। फिर एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर एक्सचेंज करता है और कहता है कि जिस समय इस दिल्ली को छोड़कर घर के तरफ जाओगी मुझे जरूर कॉल करना। दोस्तों फिर क्या होता है, ये भी अपने बीमार पिता के पास चला जाता है। इनका भी जॉब इंटरव्यू होता है, दोस्तों के पास रुकता है। इनका भी इंटरव्यू हो जाता है कुछ समय के बाद और अच्छी खासी पैकेज यानी सैलरी पर इनकी जॉब का सिलेक्शन हो जाता है। लगभग 4 से 5 दिन बाद कार्तिक नेहा को फोन करता है, पूछता है कि कब जाओगी। बोलता है अगले सुबह ही बस से घर के लिए निकलेंगे। फिर अगले सुबह ये दोनों उसी बस में एक ही साथ एक ही सीट पर अगल बगल में बैठ जाता है और घर के तरफ रुख करता है। ढेर सारे बातचीत होती है, जिंदगी के अलग अलग लम्हों में बातें होता है और सब बात सभी साफ साफ और क्लियर क्लियर होने लगता है कि वो अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोस्तों लेकिन खुलकर कोई भी किसी से नहीं बोलता था कि हम दोनों फिर से क्यों न एक हो जाए और एक साथ जिंदगी बीता जाए। फिर नेहा ही कार्तिक से पूछती कि अब जिंदगी में आगे क्या होगा। बोलता अब आगे क्या होगा, जो होना था हो गया। उनके लिए मेरे घर का दरवाजा और मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। मैंने तो कई बार उन्हें समझाया कि ऐसा मत करो, अलग होने की जिद मत रटो, हमेशा साथ रहो, सुख दुख होगा ही, जिंदगी इसी तरह बीतता है और इसी तरह चलता है, लेकिन नहीं मानी। दोस्तों बड़े ही दुख और उदास शब्द से कार्तिक कहता है अगर तुम वापस आ जाओगी, ये जो रूखी सूखी सी जिंदगी चल रही है उसमें ढेर सारे खुशियां आ जाएगी और जिंदगी का जो सफर है बेहद खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों ये बात सुनते ही नेहा मुस्कुराती है और कार्तिक की तरफ देखकर कहती है कि और कितने पास आ जाऊं, अब तो आपके बेहद करीब आ चुकी हूं। ये बात सुनते ही कार्तिक के अंत का हिम्मत, जोश और जुनून इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसी समय नेहा को गले लगाता है और माथे पर चूम भी लेता है। दोस्तों फिर था कार्तिक को ये लग रहा था कि वो शायद सपना देख रहा था, लेकिन दोस्तों ये सपना नहीं हकीकत था। फिर कार्तिक नेहा का हाथ पकड़ता है, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोने लगता है और कहता है
कि जो हो गया सो हो गया, तमाम बातों को वो दोनों वहीं छोड़ता है और बीते हुए बात की चर्चा भी अब नहीं करता है और यही करता है कि अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दोस्तों, नेहा का भी एक हिम्मत और जज्बात देखिए, उस बस से अपने मायके नहीं बल्कि उसी पति के साथ ससुराल चली जाती है। रास्ते में बस अपनी बेटी को लेती है और उनके साथ एक खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करता है, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी एतराज। दोस्तों, एक ये ऐसा ही घटना है, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य भटक जाता है और महीनों बाद जब घर वापस आता है तो परिवार वाले लोग उन्हें देखकर शोक नहीं मनाता है बल्कि खुशी मनाता है और आस-पास में मिठाइयाँ भी बंटवाता है। इसी प्रकार दोस्तों, उसकी पत्नी जो 5 साल से खो चुकी थी, उनसे दूर हो चुकी थी, उन्हीं परिवार का हिस्सा था, उन्हीं का खून, उनका एक बेटी था, जब वो लौट के आ रहा गया, उनके परिवार का हिस्सा दोबारा बन गई, तब उनके जीवन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उनका जो जिंदगी है एक नई रास्ते पर चलने लगा और जिंदगी खुशनुमा सफर की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।